दोस्तों, गल्फ में हर रात पहली रात से भारी होती जा रही है। आज जब दुनिया के मुल्कों में सुबह हुई तो इजराइल का तेल अवीव और ज्यादा खंडहर में बदला हुआ पाया गया। मुस्तफा खामनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये पहली सुबह थी और पहले दिन तेल अवीव के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम ईरान ने उड़ा दिया और पहली बार ईरान ने 1 टन की मिसाइलें इजराइल पर बरसाई। ईरान की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया है कि अब छोटे हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अब इजराइल और अमेरिका को दिखाना पड़ेगा कि ईरान की असल ताकत क्या है। कैसे एक रात में ही इजराइल को ईरान घुटनों पर ले आया, इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आज की रात इजराइल के लिए अब तक की सबसे भारी रात कैसे हो गई, ये बताइए। भीषण हमले बोले गए हैं और ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब नो छोटा मोटा जहाज, नो छोटा मोटा ड्रोन, अब होगा 1 टन की मिसाइलों से हमला। और आज की रात जो हमला हुआ है वो ईरान इजराइल पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। और आज की रात के हमले को देखते हुए भारत की कहावत एक बिल्कुल फिट लागू होती है कि बड़ा लड़ैया ईरान वाला जाकी मार सही न जाए और मरे के नीचे जिंदा लुक गो पर लोथ लई लटकाए। ये हालात हो गए हैं ईरान के ऊपर कि एक का मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ऐसी हालात हो गए हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेस टीवी के हवाले से ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट उजागर करती है कि बड़े लड़ैया ईरान वाले, इनकी मार सही ना जाए। सारी छतरियों की ढपली बना दी है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और ये इनका बड़ा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है, तेल अवीव के भीतर है, दक्षिणी तेल अवीव में ये बतलाया जाता है। और इसको यहां पर पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं और गवाही दे रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दक्षिणी इजराइल के भीतर तेल अवीव से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है और इसका नाम जो है वो हाइला, ये घाटी बताई जाती है कि यह हाइला घाटी है और यहां पर यह स्थित है। और स्तोद मचा नाम की ये जगह तेल अवीव में है। खैर, आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। 170 छतरियां हैं, ये 170 छतरियां, और 170 छतरियों से इनका मिलिट्री का जो सेटकॉम है वो चल रहे थे। और उसके बाद ये अंधे हो गए, गूंगे हो गए, इनका सेटकॉम काम करना बंद कर दिया है और इसी के जरिए सारी सूचनाएं मिलिट्री तक पहुंचा रहे थे, उसको उड़ा दिया है। यहाँ तमाम सारी वेबसाइट्स हैं। ये इराकी न्यूज़ एजेंसी है, ये यहाँ पर छाप रही है, IRGC सेज इट डिस्ट्रॉयड स्तोद मचा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर साउथ ऑफ तेल अवीव के भीतर ये बहुत बड़ा जो है कामयाबी इनके हाथ लगी है। और अंदर ये इस अखबार ने अंदर जो लेख लिखा है वो भी हम आपको पढ़ करके बता देते हैं। इस्लामिक IRGC के हवाले से ये लेख लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये जो तेल अवीव के भीतर है, इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनके ध्वस्त कर दिया है। और आगे यहाँ पर ये और आगे जो लिखते हैं उसका हिंदी रूपांतरण में बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी हिंदी में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ने सोमवार को ये घोषणा की कि उसने तेल अवीव के दक्षिणी स्थित एक उपग्रह संचार केंद्र को नष्ट कर दिया है। एक बयान में IRGC ने कहा कि हमने तेल अवीव के दक्षिण में स्तोद मचा उपग्रह संचार केंद्र को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इसमें आगे यह भी कहा गया कि एक विशेष अभियान के दौरान उसके एरोस्पेस बलों के ड्रोन द्वारा इस केंद्र को निशाना बनाया गया है। IRGC ने बताया कि यह केंद्र इजरायली हवाई अड्डों और लड़ाकू विमानों के बीच मुख्य संचार केंद्रों में से एक था। ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। और इससे आगे और भी फुटेजेस जारी की गई हैं, और भी फुटेजेस निकल करके आई हैं। ये यहाँ पर आपके सामने देखिए, ये तस्वीर है और ये यहाँ इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर की इनके तस्वीर है। अभी हमने फोटो आपको दिखाई थी और ये वीडियो, ताकि आपको रहे और मालूम रहे कि आपको जो दिखलाया जा रहा है वो फेक नहीं है, AI नहीं है। ईरान पूरी मुस्तैदी के साथ अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। अब तो ये भी कहा जा सकता है कि ईरान के आगे इजराइल और अमेरिका दोनों के पैर उखड़ने लग गए हैं। और आज की तारीख में ट्रंप को ऐसे ऐसे बयानात देने पड़ गए हैं कि ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ट्रंप की तरफ से आज ये बयान आया है कि ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और रूस के पुतिन ने हमसे बात की है, हमने पुतिन से बात की है, हमने उनसे कहा है कि यूक्रेन नाम की समस्या का हल करिए, इस समस्या का भी हल होगा। आगे आपको दिखाते हैं कहां पर हमला हुआ है, कहां पर हमला
कहां पर दिल पर अटैक किया है, वार किया है एकदम, ये इजराइल है और समंदर किनारे ये इनका हाइफा शहर है। यहाँ भी भूत बनाया है आज इन लोगों को, इस हाइफा में भी, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ भी धुआं धुआं किया है, लेकिन अभी इनका जो पूरा ये जो घाटी है, ये लाइला घाटी है, ये पहाड़ वहाड़ है अगल बगल आपको दिखलाई देंगे। देखिए ये बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखाई देंगे, यहाँ से इधर से ये सब पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीडी से नचा कर दिखाएंगे तो और आपको दिखलाई देगा। देखिए ये स्तोद मचा है और यहाँ पर इन लोगों ने अपना पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेंटर यहाँ पर बना रखा था और इसको निस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ये तेल अवीव के पास में ये जगह बताई जा रही है। ये देखिए ये इजराइल है, टेढ़ा टेढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हो गया आड़ा टेढ़ा बेड़ा। अब आगे दिखाते हैं आपको। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है, ये कहते हैं कि ईरान लॉन्च फ्रेश मिसाइल्स विद 1 टन वॉरहेड, यानी अब छोटा मोटा हमला नहीं होगा, छोटा मोटा वार नहीं होगा। और यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिखाया है कि एक मिसाइल जो लॉन्च हुई है उसकी वीडियो बना करके यहाँ पर डाली है तेहरान टाइम्स की तरफ से। और 1 टन, महिमा जी, 1 टन वॉरहेड लेकर के जाने वाली मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मिसाइल जहां पर गिरेगी वहां तहस नहस कर देगी। अभी तक ड्रोन जो है, स्कूटर के इंजन वाले ड्रोन्स इनके चल रहे थे, 136 कामकाजी साहे ड्रोन्स इनके थे, स्कूटर का इंजन लगा हुआ। आप सोच कर देखिए, 2 स्ट्रोक स्कूटर इंजन, भारत में स्कूटर नहीं चल रहे हैं, लेकिन ईरान ने कम कीमत में स्कूटर इंजन 2000 किलोमीटर तक चला जा रहा, अपना डर करता हुआ उड़ता हुआ चला जा रहा है। उसकी तस्वीरें हैं, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, अलग से आपको अभी दिखाएंगे, पूरा समझाएंगे उसको। लेकिन अब वो गेम खत्म करके यहाँ पर 1 टन अपने साथ में, वो 5 किलो 8 किलो लेकर के जा रहे थे, 5 किलो से 8 किलो, अब 1 टन का मतलब 100 किलो विस्फोटक अपने साथ लेकर के मिसाइल जा रही हैं। उसकी पहली खेप रवाना हो चुकी है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक और तस्वीर, अभी निकल करके आई है, आपको दिखलाना बेहद ज़रूरी है। ये वो तस्वीर है जिसमें इनका ये सेंटर एकदम शमशान बना हुआ दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पर हमला हुआ तो उस समय की भी तस्वीर यहाँ पर लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। ये दूर से उसी हमले की तस्वीर कैमरे में कैद की गई जो हम आपको अभी दिखला रहे हैं। इसके आगे यहाँ पर तेहरान टाइम्स के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान मिलिट्री असिस्ट इन्होंने यहाँ पर इनका उड़ाया है। फ़िलिस्तीन में जो इजराइल का मिलिट्री असिस्ट है वो यहाँ पर उड़ाया है, लेकिन पूरी डिटेल यहाँ पर तेहरान टाइम्स के हवाले से नहीं दी गई है। हालांकि आसमान में मिसाइलें तैरती हुई यहाँ दिखाई दी गई हैं। और इसके आगे IRGC ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये मिसाइल के बारे में क्या कहा है वो हम आपको बतलाते हैं, और वो बतलाएंगे तो आपको और मालूम पड़ेगा कि ये वॉर, ये लड़ाई, ये युद्ध अब किस तरफ कितने भारी परिणामों की तरफ जाती हुई दिखलाई दे रहा है, और ईरान, अमेरिका और इजराइल पर क्यों भारी पड़ने लगा है। IRGC के इस बयान से आपको और समझ में आइए दिखलाइए। ये फतेह मिसाइल का चित्र इन्होंने यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, फतेह मिसाइल रखी हुई है, और उसके ऊपर IRGC ने एक बयान दिया है। बयान में लिखा है, यहाँ पर हिंदी बता देता हूँ रूपांतरण, कि हल्की सुपरसोनिक मिसाइल का जमाना ख़त्म हो गया है। आज रात से इजराइल को हमारी असली खतरनाक ताकत का पता चल जाएगा। हम अब ऐसी मिसाइलें नहीं चलाएंगे, सिर्फ स्टील की बड़ी मिसाइलें चलाएंगे जिनके हर वॉरहेड में 1 टन से ज़्यादा एक्सप्लोजिव लगे होंगे। IRGC के हथियारों के जखीरे में सबसे बड़ी मिसाइलें अब देश के दिल पर निशाना साध रही हैं, और वो पहले कभी नहीं हुई तबाही मचाने के लिए निकल पड़ी हैं। फाइटर जेट से कम्युनिकेशन साइट जो है वो यहाँ पर आगे इनका है कि फाइटर जेट से इन्होंने कम्युनिकेशन साइट को उड़ा दिया है। अब आगे बहुत सारी जो अपडेट्स हैं, पूरी रात में धुआं कर दिया है, पूरी रात भयंकर युद्ध, आज की रात बड़ी भारी कटी। इजराइल की लोग बंकरों में भागते हुए यदा कदा दिखाई दिए। अब प्रेस टीवी के हवाले से एक ये खबर निकल करके आई है, ईरान लॉन्च हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट दी अल-अदीरी बेस हाउसिंग US फोर्स इन कुवैत
के लिए यहाँ पर ये हाइब्रिड मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं, और जो छोटे ड्रोन्स हैं उनकी कहानी अब ख़त्म हो गई है। वही बात अभी वही जिक्र कर रहे थे। और प्रेस टीवी के हवाले से एक और ये खबर है कि कुवैत की तरफ यूएस फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर हाइब्रिड मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं, उसका एक दृश्य यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। और जो हैरान करने वाली खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग के नॉर्थ कोरिया के भीतर ट्रंप को के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ भयंकर नारेबाजी होती हुई दिखलाई दी है। आप देखिए, हाँ, साउथ कोरिया में भयंकर नारेबाजी, साउथ कोरिया, माफ़ी चाहूँगा, साउथ कोरिया में भयंकर नारेबाजी दिखलाई दी है। सुनाइएगा। यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि नेतन्याहू टेररिस्ट, डोनाल्ड ट्रंप टेररिस्ट के नारे यहाँ पर सड़क के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वही बात मैं कह रहा था, सीबीएस न्यूज़ के हवाले से खबर मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। इस खबर में आप देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल के भीतर लोग समंदर के किनारे से जैसे ही हॉर्न और हूटर जो भी है वो बजता है, लोग भागते हुए दिखलाई देते हैं। शाम से लेकर रात की सुबह तक भयंकर युद्ध लड़ा है ईरान ने, और युद्ध करने का तरीका चेंज किया है। उसके बाद ये युद्ध और विकराल स्थिति में पहुंच रहा है। आप देखिए, आपके सामने सीबीएस न्यूज़ के हवाले से ये खबर है, और यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा है कि किस तरीके से जब हूटर बजते हैं तो लोग समंदर किनारे से छोड़कर, घरों को छोड़कर भागते हैं। देखिए, ये देखिए, समंदर किनारे से भाग रहे हैं और अपने बंकर में घुसने की, बंकर में जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये है ईरान का कहर। ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए, इजराइल और अमेरिका दोनों अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ईरान की पहुँच तेल अवीव तक है और ईरान के पास मिसाइलों का कितना बड़ा जखीरा है। पहली बार अफगानिस्तान से जब भागी थी अमेरिकी फोर्स, वो विजुअल याद होगा आपको कि जब अमेरिकी जहाज़ जा रहा था रनवे पर, तो अब तमाम अफगानी उस जहाज़ के आगे आगे दौड़ते हुए दिखलाई दिए थे, आगे आगे जहाज़ के बगल बगल चल रहे। तो जब अफगानिस्तान से अमेरिका के पैर उखड़ गए, अफगानिस्तान में जब इतनी बड़ी सेना उनके पास नहीं था, इतना बड़ा हथियारों का जखीरा उनके पास नहीं था। यहाँ तो एक जीता जागता देश है, ईरान है, जिसके पास पिछले 40 सालों से जमा किया जा रहा हथियार रखा हुआ है, और वो सिर्फ अमेरिका के लिए, आज के दिन के लिए ही जमा करके रखा गया है। तो अमेरिका और इजराइल के पैर उखड़ने तय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहा है, और ईरान रोज के रोज युद्ध में नया अपग्रेड डाल रहा है। शुरुआत की इन्होंने हल्के ड्रोन्स के साथ कि भाई मान जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे, पहले बताया मान जाओ, नहीं माने भाई लोग। उसके बाद उससे बड़ी मिसाइल्स लॉन्च की, नहीं माने भाई लोग। फिर उससे बड़ी मिसाइल लॉन्च की, नहीं माने भाई लोग। क्लस्टर बम वाली मिसाइलें लॉन्च कर दी, नहीं माने भाई लोग। अब ऐलान ये हो गया है, ऐलान सिर्फ ऐलान ही नहीं, मिसाइलें चल भी चुकी हैं। 1 टन बारूद ले जाने वाली मिसाइलें अब जो है वो लॉन्च करनी शुरू हो गई हैं। तो ये चौथे 5वें चरण में 11वें दिन में पहुंच चुका है युद्ध, और अपने विकराल रूप में यहाँ पहुंचता ही जा रहा है। जब ये लगता है कि इससे आगे अब नहीं होगा, अब शायद वॉर हल्की हो जाएगी, अब धीमी हो जाएगी, अब शायद दिन में 10 बम वो मारें, 5 बम ये मारें, या ऐसे ही होता है युद्धों में। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो दिन भर में 10 बम वो मारते हैं, 10 बम ही मारते हैं, 5 बम वो मारते हैं, 4 बम ही मारते हैं, ऐसे ही चलता रहता है, चल रहा है युद्ध। यहाँ पर युद्ध की विकरालता, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका कहता है कि हम ईरान का रिजीम बदलेंगे। रिजीम मतलब यहाँ जो मौजूदा सत्ता है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, यहाँ पर नई सत्ता, अपनी मर्जी का राजा यहाँ बिठाएंगे, और उसको राजा वो कम होगा, तेल के कुओं का जो है मुंशी ज़्यादा होगा। वो हम जो कहेंगे वो उतना करेगा। हम कहेंगे 10 लीटर बेचो तो 10 लीटर बेचेगा, शाम को गल्ला चेक कराएगा और अपने घर जाएगा। तो इस तरीके का राजा इनको चाहिए। लेकिन ईरान ने ये कहा कि राजा तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, राजा बदलना बहुत बड़ी बात है। आसमान से बम मारकर तुम जमीन का राजा नहीं बदल सकते। पहली बात, जमीन का राजा बदलने के लिए तुमको जमीन पर आना पड़ेगा लड़ने के लिए, और ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां पर ये जमीन में उतर नहीं सकते। इराक से इससे पहले युद्ध चला था तो इराकी अंदर नहीं घुस पाए थे इतने, जैसे भारत में इधर हिमालय है, ठीक ऐसे ही ईरान भी 4 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, तो उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल की बात है। इसीलिए ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई कि हम अपना ट्रूप भेजेंगे। ट्रंप ने कहा कि हम कुर्दिश आर्मी यहाँ पर उतार देंगे। कुर्दिश मतलब वो जनजाति यहाँ की
3-4-5 करोड़ की जनजाति है जो सीरिया से, ईरान से, इराक से, इन 4-5 देशों से थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेकर अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। उसका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने कुर्दिश लोगों से एक बार काम लिया था ISIS के खिलाफ लड़ाई में। कुर्दिश लोगों ने ISIS को पीट पाट के भगा दिया था, बहुत मारा था। तो अब अमेरिका चाहता है कि कुर्दिश लोगों को आगे उतारा जाए, लेकिन कुर्दिश भी ईरान के भीतर घुस जाएं, ऐसी हिम्मत वो कर नहीं पाएंगे। पर्वत पार कर लें, ऐसी हिम्मत वो कर नहीं पाएंगे। तो आज की तारीख में अमेरिका घिरा इसलिए है क्योंकि वो उसका हथियार बर्बाद हो रहा है, गोला बारूद बर्बाद हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। ये तो आप बहुत जगह सुन चुके होंगे। लेकिन असल बात ये है कि कोई भी ईरान के भीतर की जंग या सत्ता परिवर्तन या कुछ भी आसमान से नहीं हो सकता। अमेरिका और इजराइल ने सबसे बड़ी गलती ये की, इन्होंने आसमान से युद्ध करना शुरू किया। ज़मीन पर माहौल बनने लगा था, खामनेई के खिलाफ माहौल बनने लगा था, लोग ज़मीन पर आए भी थे। लेकिन जब इन्होंने खामनेई को मार दिया, उसके बाद ज़मीन का पूरा मामला ही पलट गया। लोगों की संवेदनाएं और भावनाएं अपने देश की तरफ खिंच गई और आज की तारीख में लोग खामनेई के लिए पागल हैं। जो इनके नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुश्तबा खामनेई, उनके शपथ ग्रहण में एक तरफ ये लोग खबरें चलवा रहे थे कि खामनेई घायल हो गए, मुश्तबा घायल हैं, बम मार दिया, फलाना मार दिया, और दूसरी तरफ उनके शपथ ग्रहण में लोगों का हुजूम, मेट्रो स्टेशनों पर लोगों का हुजूम। इनका जो वो स्क्वायर है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस स्क्वायर के ऊपर इतना भयंकर लोगों का हुजूम। तो पूरे ईरान को अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक्स ने इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया, एक सूत्र में बांध दिया कि हम अंदर कुछ भी हों लेकिन तुमसे, तुम्हारे आगे नहीं घुटने टेकेंगे, तुमसे तो मिलकर लड़ेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो अमेरिका और इजराइल ने अटैक में पहली गलती ये की कि ईरान की ताकत को वो कम समझा और उसको जो है मेजर करना भूल गया। दूसरी बात ये हुई कि जो भीतर लोगों के मतभेद थे ईरान के, जब बाहर के देशों ने आक्रमण किया तो वो एक हो गए और आज की तारीख में पूरा ईरान एक है और अमेरिका और इजराइल पर मिलकर हमला बोल रहा है। तो हवा से जमीन का रिजीम बदल देंगे, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। रिजीम तभी बदल सकते हैं जब आप अपने सैनिक उतारिए और आगे बढ़ते जाइए, जमीन पर कब्जा करते जाइए, जितनी जमीन आपके पास जाती जाए उस पर अपना झंडा गाड़ते जाइए, तब तो आप कुछ वहां बदल पाएंगे। ऊपर से एक बम गिरा देने से आप रिजीम नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके पास बेहतर इक्विपमेंट है, जहाज बेहतर है, 2-2 देश लगे हुए हैं, साथ में 5 पिट्ठू और मुस्लिम मुल्क वाले लगे हुए हैं, तो आप ईरान के भीतर बम मार रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तेल के कुएं फूंक रहे हैं। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, वो ईरान 5 देशों पर बम मार रहा है अलग, इजराइल पर बम मार रहा है अलग और अमेरिका को दौड़ा रहा है अलग। तो उसकी शक्ति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो 5 और 2 7 लोगों से लड़ रहा है और बाकी के 5 2 7 मिलकर एक आदमी से लड़ रहे हैं। तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि जब 7 लोग बम मारेंगे तो 7 बम गिरेंगे, तो वो ज़्यादा जगह गिरेंगे। लेकिन वो एक आदमी 7 आदमी को एकदम कनपटिया दे रहा है, बम से उड़ाए दे रहा है, तेल अवीव और इन सब जगहों पर हमला कर रहा है, तो वो उसकी बहादुरी का ज़्यादा बड़ा परिचय है। पहली बात। एक और हम आपको दिखाएंगे, ये जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनका ये ईरान के मंत्री हैं अब्बास अरागची। ये कहते हैं कि उन्हें लगा था, मतलब इजराइल और ईरान को लगा था कि 2 या 3 दिन में वो सरकार बदल सकते हैं और तेजी से साफ जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो फेल हो गए। तो मेरा मानना है कि प्लान ए फेल हो गया है। अब वो दूसरे प्लान आजमा रहे हैं, लेकिन वो सभी फेल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई असली एंड गेम है। उन्होंने बस हम पर आंख बंद करके हमला करना शुरू कर दिया है। Any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their तो ये अपनी भाषा में वही बात कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं जो मैं आपको बतला रहा था। तो ईरान ने आज की पूरी रात इजराइल और अमेरिका के लिए तबाही की रात में बदल दिया है और साथ साथ में उन देशों को भी बतला दिया है, मुस्लिम देशों को। कल शाम को ही ये बात बतलाई थी, अगर आपके देश से एक भी बम हमारे ऊपर चला
तो हम मारेंगे और बहुत मारेंगे। और यूरोपीय देशों को एक मैसेज भिजवाया है, अभी खबर निकल कर के आ रही है कि यूरोपीय देशों को मैसेज भिजवाया है कि भाई साहब, अगर आपको होर्मुज स्ट्रेट से अपना जहाज़ निकाल करके ले जाना है, तेल का टैंकर आपका खड़ा हुआ है वहाँ पर, वहाँ से अगर आपको अपना तेल का टैंकर ले जाना है तो अमेरिकियों से कहिए कि वो आपका देश खाली कर दें, आपके हवाई अड्डे का इस्तेमाल ना करें, आप अमेरिकी सेना को अपने देश से भगाइए, हम इधर से आपका टैंकर रवाना करते हैं, इस हाथ ले उस हाथ दे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। और पहली बार ये देखने को मिला है कि कोई मुस्लिम देश या ईरान सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा है कि हम सिर्फ लड़ रहे हैं, मार धक 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 गोली चला रहे हैं, नहीं, दिमाग भी उतनी ही रफ्तार के साथ ईरान चला रहा है और उन तमाम देशों के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है कि तमाम यूरोपियन देशों ने अमेरिका के मुंह पर मना कर दिया कि हम आपको अपना हवाई अड्डा, हवाई एयर स्पेस ईरान पर हमला करने के लिए नहीं दे सकते हैं। दोस्तों फिर कहती हूँ, ईरान को आंकने में अमेरिका और इजराइल दोनों से गलती हुई। अमेरिका और ईरान का प्लान था कि सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारकर ईरान का हौसला तोड़ दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल के इस प्लान को मिट्टी में मिला दिया। खामेनेई की मौत के बाद ईरान और ज्यादा खूंखार और ज्यादा आक्रामक हो गया। ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों के सामने लड़ाई छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भागेंगे क्योंकि ईरान में ये अपने अमेरिकी सेना उतार नहीं सकते। इजराइल की भी इतनी हिम्मत नहीं है, बिना सैनिक उतारे सत्ता परिवर्तन सपने में भी संभव नहीं है। और ईरान में पैदल घुसने का मतलब है सीधे मौत को गले लगाना। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस खबर को लेकर के, इस युद्ध में जो भी नए डेवलपमेंट्स या फिर नए अपडेट्स आ रहे हैं वो हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी खबरों तक हम सारी आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी सच्ची और सटीक खबरें पहुंचा रहे हैं। तो तमाम सच्ची और सटीक खबरें करोड़ों लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए इस समय हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर फेक न्यूज और एआई वीडियोस इस तरह से फैले हुए हैं कि सच्ची खबर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका अपना चैनल उल्टा चश्मा यूसी उस तमाम फेक न्यूज के समंदर से सच्ची खबरें आपके लिए निकाल करके लाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।